गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कपिल कचौरिया, इंग्लिश लेक्चरर, एक बार फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड many literary devices. In fact, we have discussed about types of poetry. So one more thing which is very important if we talk about poetry, and that is an epic. So what is an epic? It is very important to know for BA first year students especially, because I have taken this particular topic from first unit. So now we understand. So a long poem, typically one derived from ancient oral tradition, narrating the deeds and adventures of heroic or legendary figures or the past history of nation. सबसे बड़ी बात, लॉन्ग पोयम, कोई 10-20 लाइन की पोयम नहीं, कोई 50 लाइन की पोयम नहीं, इनफैक्ट बड़ी पोयम जो हमें बताती है एंशियंट ओरल ट्रेडिशन के बारे में। देखिए इस लाइन को समझिए, एंशियंट ओरल ट्रेडिशन के बारे में, या फिर नरेटिंग द डीड्स एंड एडवेंचरस ऑफ लीजेंडरी फिगर्स और पास्ट हिस्ट्री ऑफ अ नेशन। तो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसमें क्या देखते हैं, किसी भी नेशन की हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, और उसमें हम लोग हीरोइज्म दिखाते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम लोग किसी भी राष्ट्र की इतिहास को जानना चाहें, बहुत पुराने इतिहास को जानना चाहें, तो हम लोग उसका एपिक ही पढ़ेंगे, यानी उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाकाव्य पढ़ेंगे। तो एपिक को हम लोग दूसरी भाषा में महाकाव्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। एन एक्सेप्शनली लॉन्ग एंड एडोरस टास्क और एक्टिविटी, मतलब बहुत लंबा, एक्सेप्शनली लॉन्ग। इट इज़, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आप इसको कोई 10-20 लाइन, 50-100 लाइन में ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसको आपको बहुत लंबा लिखना होता है, बहुत इसमें जो चीज़ें डालनी होती हैं वो बहुत सोच समझ के लिखनी होती हैं। तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर एनी राइटर टू राइट इट। एनी वेज, नाउ अंडरस्टैंड अनदर थिंग। एपिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो एपिक जो है वो कहाँ से आया है, ग्रीक के शब्द से। बिकॉज ग्रीक पोइट्स लाइक होमर, जो ग्रीक के पोइट थे, कौन थे, होमर, उन्होंने अपनी पोयम लिखी, सेंग की। वी टेंड टू यूज़ epic for long ambitious novels for movies, especially if they involve a long journey. Epic can be used as an adjective to describe something historically important, lasting and complex. ये भी बहुत important है कि epic can be used as an adjective to describe something that is historically important, lasting and complex. तो जो कि हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो, लंबा हो और कॉम्प्लेक्स है, वो उस टॉपिक को हम लोग एपिक में उठाते हैं। चलिए एपिक के कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ एपिक पोइट्री इंक्लूड द समेरियन एपिक ऑफ गिलगमेश। पहला इंपॉर्टेंट एपिक, समेरियन एपिक गिलगमेश। एंशियंट इंडियन महाभारत, ये आप लोग जानते ही हैं सब। रामायणा बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिर तमिल सिलप्पीतिक्रम। तो सिलप्पातिक्रम जो है वो भी तमिल का, यानी कि तमिल के लिहाज से, तमिल की हिस्ट्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पर्शियन शाहनमेश, उसके बाद द एंशियंट ग्रीक ओडिसी एंड इलियाड, वर्जिल का एनीड, ओल्ड इंग्लिश बियोवुल्फ, कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद दांतेज डिवाइन कॉमेडी, दांते की डिवाइन कॉमेडी। एंड देयर आर जनरल एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंट एंड एपिक लिटरेचर विच ऑल 7 हैरी पॉटर novels contain. So whether or not intentional, this is strong evidence to suggest that these books are of the epic genre. In every Potter book, Harry is charged with a quest or challenge, either set by himself or another character. So why I have given this particular detail for you students? Because अगर हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हम लोग जब रामायण देखते तो जो राम है वो उस पूरे एपिक के हीरो हैं, और जो आसपास की स्टोरी है, आई मीन जो भी स्टोरीज़ हैं, जो भी थीम है, वो उनके इर्द गिर्द ही घूम रही, और वो कर क्या रहे, पूरी दुनिया के लिए अच्छा कर रहे। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला कि हीरोइक और लीजेंडरी फिगर्स की हम लोग इसमें बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हीरोइक और लीजेंडरी फिगर्स की बात करें तो मैंने एक अपडेटेड एग्जाम्पल हैरी पॉटर का इसीलिए उठाया यहाँ पर, क्योंकि
जो हैरी पॉटर आप देखो, आप कोई भी सीरीज़ देखो, तो हैरी पॉटर पूरी पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे मानव जीवन के लिए अच्छा काम कर रहा। और जो पूरी स्टोरी है, कोई भी स्टोरी हो, कोई भी पैटर्न हो, वो हैरी पॉटर के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इसीलिए जो हैरी पॉटर है, तो हैरी पॉटर उस सपोज इपिक का नाम हो गया, हैरी पॉटर वो पर्सन हो गया जो उसमें हीरोइक रोल को निभा रहा। तो ये ऑल अबाउट इपिक है, प्लस नरेटिव स्टोरी है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और